विजयनगर गांव में मोहन सेठ रहता था, जो लोगों की खूब मदद करता था। सुनती हो भाग्यवान, हमारे गांव में 2 तपस्वी साधु आए हैं। मैंने उन्हें कल भोजन के लिए हमारे घर आमंत्रित किया है। यह तो बहुत अच्छा किया आपने। ओ सुनीता, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बस यही पास से सब्जियां लेने जा रही हूँ। आज साधु बाबा हमारे घर आने वाले हैं। आज तो इतना अच्छा खाना बनाऊंगी, साधु बाबा का दिल खुश हो जाएगा। वो मेरे भोजन की तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। अच्छा, इतनी सब्जियां काफी रहेगी। अब जल्दी से घर चली जाती हूँ, साधु बाबा आते होंगे। ओ भाग्यवान, इतनी देर कहाँ लगा दी? साधु बाबा कभी भी आते होंगे। साधु बाबा आ रहे हैं, इसीलिए ताजी ताजी सब्जियां लेकर आई हूँ। आप भी क्या मुझे बातें लगा रहे हैं? मुझे अभी घर का बहुत काम करना है। सुनीता बड़े दिल से साधु बाबा के लिए भोजन बनाने लग जाती है। अरे भाग्यवान, जरा बाहर तो आओ, देखो साधु बाबा आ गए हैं। हाँ, आती हूँ। चलो, खाना तो बन गया है। सुनीता बाहर चली जाती है और दीवार के ऊपर छिपकली चल रही होती है, जो खाने में गिर जाती है और सुनीता वो ही भोजन साधुओं को परोस देती है। जब दोनों साधु वह भोजन खाते हैं तो दोनों साधुओं की मृत्यु हो जाती है। ऊपर से यमराज यह सब देख रहे होते हैं। यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। तुम्हें क्या लगता है चित्रगुप्त, कौन दोषी होगा? क्या सुनीता का पति, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, उसने तो साधु बाबा को अच्छी भावना से घर पर बुलाया था, या फिर सुनीता, उस बेचारी ने तो बड़े दिल से भोजन बनाया था, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या फिर वो अबोध छिपकली जो बहुत दिन से बीमार थी, जिसे कुछ पता ही नहीं। उसने तो खाने में गिरने से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए थे। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ दिनों बाद एक साधु सेठ से मिलने विजयनगर आया। बेटा, क्या तुम मुझे मोहन सेठ का घर बता सकती हो? बिल्कुल बाबा, लेकिन जरा ध्यान रखना, वह सेठ आप जैसे साधुओं को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने अपना फैसला ले लिया और चित्रगुप्त से कहा कि उन मृत साधुओं की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। प्रभु, ऐसा क्यों, जबकि उन मृत साधुओं की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी? देखो चित्रगुप्त, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत साधुओं की हत्या से ना तो सेठ को आनंद मिला और ना ही सुनीता को, जिसने भोजन बनाया, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए सेठ के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है या बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। सीख, अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आज से ही संकल्प कर ले कि किसी के भी और किसी भी पाप कर्म का बखान बुरे भाव से कभी नहीं करेंगे, यानी किसी की भी बुराई या चुगली कभी नहीं करनी है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं और रेड हार्ट कमेंट करना ना भूलें।